हेलो दोस्तों, बात करें जेएसएससी सीजीएल में हुई धांधली को लेकर। एक कहावत में कहा जाता है ना कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला कुछ काम नहीं करता है। सेम वही हाल हमारे झारखंड का हो चुका है। किसी भी तरह से एग्ज़ाम लेता है लेकिन उसका पेपर लीक हो ही जाता है। और सेम हाल इस बार भी हुआ है। एग्ज़ाम होने के पहले 7 बज के कुछ मिनट में कुछ आंसर की मिले हैं, जो मैथ रीजनिंग जीके सारे का आंसर लिखा हुआ था। और ये बिल्कुल सही बात है। मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी 22 तारीख को धनबाद झरिया में मेरा सेंटर था, मैं भी वहाँ से एग्ज़ाम लिखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्ज़ाम 7/6/2019 एसएससी सीजन में पूछा गया वो भी, और जो 22 के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ वो भी, मैथ रीजनिंग जीके सारे क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम उसी में से था। 25 में से 20 क्वेश्चन एकदम सेम वही था। ना ही कोई अंक चेंज है, ना ही किसी तरह से कोई ऑप्शन चेंज है, सारा चीज़ वही था। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर झारखंड सरकार आगे क्या करती है, इसको जानने के लिए यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो में बने रहें। एक दो क्वेश्चन डालते तो चलता, लेकिन 25 में से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का सेम वही है। अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग शिफ्ट का रहता तो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन 7/6/2019 में एसएससी सीजन में पूछा गया सेम वही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको एग्ज़ाम लेना ही नहीं है, या तो आप सेटिंग करके लेते हैं, पैसा लेते हैं 20 लाख 25 लाख किसी भी तरह से, तो आप अंदर ही अंदर ले लीजिए, वैकेंसी ही मत निकालिए। इस तरह से बार बार स्टूडेंट को बरगलाना ठीक बात नहीं है। जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी सीजीएल में पेपर लीक का मामला, उसमें भी एग्ज़ाम कैंसिल। यदि आप एग्ज़ाम सेटिंग करा के लेते हैं तो आप एग्ज़ाम ही मत लीजिए। जब पहले ही पेपर लीक हो जाता है, इससे फुल पता चलता है कि एग्ज़ाम में पहले कुछ धांधली हो चुका है, इसमें सारा चीज़ पहले सेटिंग हो चुका है। यदि आप इसी तरह करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम मत निकालिए, वैकेंसी मत निकालिए। वैकेंसी इस तरह निकाल रहे हैं जैसे कि झारखंड में नौकरियों का बौछार हो जाएगा। प्रत्येक मंथ एग्ज़ाम, दरोगा का तो झारखंड पुलिस का, तो कभी सीजीएल का, तो सचिवालय का, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम जो है सफलपूर्वक नहीं होता है। लाखों बच्चे बहुत शौक से एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, हजारीबाग में, रांची में और अलग अलग जगह, धनबाद में बड़ी शौक से तैयारी करते हैं। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास जो है एग्ज़ाम लिखने के लिए जाने के लिए भाड़ा तक नहीं होता है, वे सूद से निकाल के एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं। पता चलता है एग्ज़ाम लिख के घर आते हैं, पेपर लीक हो गया। कितना दुख होता है वैसे बच्चों को। जब पहले सेटिंग करा लेते आप एग्ज़ाम मत निकालिए। एक एग्ज़ाम लिखने आने जाने में 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। 1000 रुपया कोई मायने रखता है? गरीब बच्चों के लिए 1000 रुपया बहुत बड़ा होता है। वे बच्चे जो है वहाँ जाके कुछ नहीं खाते हैं, फिर रिटर्न आके घर में ही खाना खाते हैं, दिन भर भूखे रहते ताकि मेरा पैसा बचे। और इस तरह से एग्ज़ाम जो है बार बार आप पेपर लीक कर देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। हम यही कहेंगे कि एग्ज़ाम जो हुआ वो पूरी तरह से पेपर लीक है और एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक से यदि आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं करवा पाते तो वैकेंसी ही मत निकालिए। यदि आप अंदर ही अंदर कुछ पैसा लेते हैं, इसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी इस तरह से पेपर लीक करता है उस पर एक्शन लीजिए, या तो एग्ज़ाम ही मत निकालिए, वैकेंसी मत निकालिए। झूठ मूठ के लड़कों का जो है इस तरह से तैयारी करवाना, गरीब बच्चों का मनोबल तोड़ना ठीक बात नहीं है। मैं यही आशा करता हूँ कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ वो पूरी तरह से पेपर लीक है और इसमें से सरकार को एक्शन लेना चाहिए और एग्ज़ाम को कैंसिल। अभी कुछ दिन पहले दरोगा का दौड़ हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे अपना जान गंवा बैठे। उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पता नहीं उनका नौकरी होता या नहीं होता, लेकिन जान तो गंवा बैठे। कुछ पैसा का हेल्प मिला होगा, तो पैसा से सब चीज़ नहीं होता है।